गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 103। सो 103 एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स, और जिसमें एप्लीकेशन पर 3.5 है, अलॉटमेंट में 5 है, जिसमें प्रीमियम है 2.5 का। सो 2.5 प्रीमियम और 2.5 अलॉटमेंट, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस मिले हैं हमें 65,000 शेयर्स के लिए, जिसमें 5,000 शेयर्स को हमने रिफ्यूज किया है, 20,000 को फुल अलॉटमेंट किया है और बैलेंस को प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। एक्सिस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के अगेंस्ट, और सभी पैसा मिल गया है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड except from one applicant to whom shares has been allotted on pro rata basis. He failed to pay allotment and call money on his 300 shares, and 300 shares were forfeited. These shares were reissued at the rate ₹9 per share, fully paid up. तो देखो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो हम सबसे पहले एक टेबल बना रहे हैं, जिसमें ए कॉलम में है शेयर्स अप्लाइड, बी में है शेयर्स अलॉटेड, सी में है एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड, डी है एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, एक्सिस एक्सिस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड देन रिफंड। तो देखो 5,000 शेयर्स के लिए फर्स्ट ये कैटेगरी है जिसमें 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन उनको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। तो 7 सी कॉलम में आएगा ए इंटू 3.5, 5,000 इंटू 3.5, 17,500। डी कॉलम में एप्लीकेशन मनी और शेयर्स अलॉटेड, कुछ शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो यहाँ जीरो है, एक्सेस आ जाएगा सी माइनस डी। तो 17,500 माइनस नील 17,500, और इन्हें हम पूरे रिफंड कर देंगे क्योंकि हमने इन्हें कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। सेकंड कैटेगरी है फुल का, 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, उस पर एप्लीकेशन मनी है 20,000 इंटू 3.5, 70,000। नेक्स्ट बी कॉल डी कॉलम है बी इंटू 3.5, 20,000 इंटू 3.5, 70,000। नो एक्सेस, कुछ एक्सेस नहीं है तो उसे हमने एडजस्ट भी नहीं करना है। थर्ड कैटेगरी है जब बैलेंस शेयर्स यानी 65,000 का टोटल है, उसमें से माइनस हुए 5,000 एंड 20,000 तो आया 40,000। ऐसे 50,000 यहाँ शेयर्स अलॉटेड है, इसमें से माइनस हुआ 20,000 तो आया 30,000। तो बेसिकली 40,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 30,000 शेयर्स अलॉट हुए। अभी देखो सी में आएगा, सी कॉलम में ए इंटू 3.5, सो 40,000 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 1,40,000। डी में आ जाएगा बी इंटू 3.5 यानी 30,000 इंटू 3.5, 1,05,000। एक्सिस आ जाएगा सी माइनस डी, सो 1,40,000 माइनस 1,05,000, 35,000। और ये 35,000 हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट के अगेंस्ट, नो रिफंड। फिर टोटल कर लिया हमने। इसके बाद जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। So, application money received on 65,000 shares at the rate ₹3.5 each. So, 2,27,500. फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। तो देखो शेयर एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट किया था 227,500, उतना ही डेबिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 50,000 इंटू 3.5, 1,75,000। शेयर अलॉटमेंट में 35,000 टू बैंक, रिफंड आ जाएगा 17,500। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद हम करेंगे देखो शेयर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 5, 2,50,000। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 50,000 इंटू 2.5, 1,25,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 50,000 into 2.5, 1,25,000. So allotment due on 50,000 shares at the rate ₹5 each. फिर अलॉटमेंट रिसीव करने का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये आया 2,13,850। ये देखो कैसे आएगा, इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया है। यहाँ देखो पहले टेबल में ये रेड एरो देखते हैं कि 30,000 शेयर जिसको अलॉट हुए थे उसका अमाउंट एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट पे 35,000। तो यहाँ देखते हैं 30,000 शेयर जिसको अलॉट हुए उसका अमाउंट एडजस्ट हुआ है 35,000। सो 300 शेयर्स, 300 शेयर्स पर उसने पे नहीं किया है अलॉटमेंट, उस पर उसका कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा। सो 35,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 300, सो ₹350 अमाउंट एडजस्ट हुआ।
अब वो जो शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसका अलॉटमेंट पे ड्यू था 300 इंटू 2.5 750, और सिक्योरिटीज प्रीमियम था 300 इंटू 2.5 750। जो हमारा अमाउंट पहले से एडजस्ट हुआ है वो है 350। तो अब नहीं मिला हमें, तो 400 नहीं मिला और 750 नहीं मिला। सो 1150 हमें नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड। तो ये देखो, हमने जब बैंक का एंट्री किया शेयर अलॉटमेंट का, तो 2,50,000 ड्यू किया था, उसमें से 35,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, और 1150 हमें नहीं मिला है। तो हमें जो मिला वो था 2,13,850। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट रुपीज 4 ईच, सो 2 लाख रुपीज। फिर रिसीव का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जितना डेबिट किया था 2 लाख, उतना ही क्रेडिट कर रहे हैं। और कॉस्ट एंड एरियर में 300 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से नहीं मिला है, सो 1200 बैंक में आ जाएगा 198,800। फिर शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉस्ट एंड एरियर 300 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। तो देखो, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आता है, सो 300 इंटू 10, 3,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है जो अमाउंट नहीं मिला है, सो 750 नहीं मिला है। शेयर फॉर फ्यूचर में जो अमाउंट मिल चुका है, तो यानी कि 300 इंटू 3.5, एप्लीकेशन का मिला प्लस अलॉटमेंट का मिला 350, सो 1400। शेयर अलॉटमेंट पे जो नहीं मिला 1150, कॉस्ट एंड एरियर जो नहीं मिला 1200। तो देखो, डेबिट क्रेडिट इक्वल है 3750। ठीक है। फिर हम रीइशू का एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 9 रुपीज में रीइशू कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 9 2700। शेयर फॉर फ्यूचर में 300 टू शेयर कैपिटल 3000। सो 300 शेयर्स रीइशूड एट द रेट रुपीज 9 पर शेयर। फिर है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व लास्ट एंट्री। इसका देखो अमाउंट हमने निकाला 1400, ये शेयर फॉर फ्यूचर में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 300 माइनस ये वाला 300 लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स। तो ये आ जाएगा 1100। सो 1100 हमारा आ गया कैपिटल रिजर्व। सो क्वेश्चन डन।